नेता माननीय अखिलेश यादव जी, गुंडा जिनकी दूसरी तस्वीर वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जो है का चेहरा ही जो है कि माफिया का दिखाई देता है, गुंडों को संरक्षण देने वाला दिखाई देता है, और अखिलेश जी का चेहरा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, दयालुता से परिपूर्ण है। एक बड़ा बयान अखिलेश यादव ने आज दिया है कि मेरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उठा के देख लीजिए, कौन माफिया है वो आपको साफ पता चल जाएगा। यहाँ पे तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल सही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। बॉडी लैंग्वेज से आप पुलिस विभाग में कोई घटना दुर्घटना करके चले जाए, दूर से बॉडी लैंग्वेज से आपके अधिकारी बता देते हैं कि आप कौन से लोग आए। उसी तरीके से दोनों लोगों की बॉडी लैंग्वेज खड़ी कर देंगे जो कर रहे हैं कि तस्वीर, तो एकदम स्पष्ट होता है माफिया कौन है। उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, वो बोलते हैं, उनके चेहरे का जो भाव होता है वो एक माफिया से मिलता जुलता है। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन लग रहा है कि सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देखिए 2024 का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे थे, 80 में 80, 80 में 79 का, वह दावा फेल हो गया है। और मुख्यमंत्री जी के पैरों की जमीन जब खिसकती हुई दिखाई दे रही है, 2027 में विदाई दिखाई दे रही है, तो वह कभी किसी को भस्मासुर कह दे रहे हैं, कभी कभी किसी को माफिया कह दे रहे हैं, लेकिन चेहरे के भाव भंगिमा को देख करके आप साफ तौर पर जाहिर कर देंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है का चेहरा ही जो है कि माफिया का दिखाई देता है, गुंडों को संरक्षण देने वाला दिखाई देता है, उनके चेहरे में क्रूरता दिखाई देता है, निर्दयता दिखाई देता है, और अखिलेश जी का चेहरा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, दयालुता से परिपूर्ण है, एक कोमलता को परिलक्षित करते हुए चेहरा दिखाई देता है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इस तरह का बयान दिया उससे साफ है कि मूल्यांकन कर लीजिए। आप लोग मीडिया वाले हो, बहुत गंभीर मुकदमे थे, वो सब वापस ले लिए मुख्यमंत्री। 38 मुकदमा जिस व्यक्ति पर कायम रहा हो, स्वयं मुख्यमंत्री रह करके अपना मुकदमा जो है योगी आदित्यनाथ जी वापस लिए, और केशव प्रसाद मौर्य अपना मुकदमा वापस कराए। लेकिन 2027 में जब सपा की सरकार आएगी तो मुकदमों की फिर लिस्ट निकाल करके खोली जाएगी लिस्ट। अरे भैया 2007 याद करना ना, संसद में कैसे पुक्का फोड़ के रो रहे थे। अरे कभी हमारी बारी कभी तुम्हारी बारी। जब आज आप जो है जाति देख देख के इनकाउंटर कर रहे हो, जाति देखकर मुकदमा कर रहे हो, राजनीतिक विदेश में लोगों को परेशान कर रहे हो, यादव और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तो हमारी बारी आएगी ना। तो अब ये बदले की राजनीति होगी। हम लोग भैया देखो मुसुक चढ़ाएंगे सीधे। जो हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया, गीता में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है, सठे साठ्यम समाचरित, ईंट का जवाब पत्थर से। तो हम लोगों के साथ जो राजनीतिक विद्वेष में मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्रवाई कराई जा रही है, तो हम लोग भी इनके लोगों की मुसुक चढ़ा करके जो है दंड बैठक कराने में पीछे नहीं है। जैसा बीज बोरी है वैसा आप काटेंगे। देखिए हम लोग जो व्यवहार वो कर रहे हैं उससे उसके कई गुना बढ़ करके हम लोग उनके साथ व्यवहार करेंगे, क्योंकि गीता के उपदेश पर हम लोग चलेंगे। चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं है, सच्चाई है। आप बताओ, आरोप लगता है समाजवादी पार्टी के ऊपर। आप जो है कांटा बोओगे, हम फूल बरसाएंगे। आप कांटा बोओगे तो हम लोग ना बड़े बड़े जो है कटिया रास्ते में जो है कि गाड़ने का काम करेंगे। देखिए साफ तौर पे बदले की राजनीति की बात आ रही है। भावना इनकी जो है वो कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो इससे बड़े बड़े जो मुकदमे थे उनके खोले जाएंगे वापस। देखिए जनता जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका जवाब दिया है, उसमें हमको और आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे दी है, और आने वाले 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनके 10 एमएलए नहीं जीत के। कहां से आए हैं हम मिर्जापुर के पूर्व अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। अभी कल बैठक रही। मिर्जापुर में पिछले विधानसभा चुनाव में क्या कमी रह गई थी? मिर्जापुर में पिछले विधानसभा में चुनाव भी तो अब लगातार लड़ाई हुई, अनुप्रिया पटेल जैसी लोग लड़ रही थी। पूरी सरकार ने वहाँ क्या नहीं तांडव किया, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का डॉक्टर रमेश चंद बिंद जो प्रत्याशी थे वो बहुत कम अंतर से उन्होंने पूरा मदद किया, उसके बावजूद बहुत कम अंतर से जबरदस्ती बेईमानी करके चुनाव हो गया। अब की बार बाई इलेक्शन मझवा विधानसभा का होने जा रहा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी जमानत न जब्त करा दी तो आप मानिएगा मत। दावा कर रहे हैं? बिल्कुल जमानत जब्त होने जा रही है, आप देखिएगा। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है 27 में? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाओगे, ये कहावत पर आप समझ लीजिए क्या होने वाला। कौन बबूल बो रहा है? सरकार बोल रही, सरकार के लोग बोए हैं, और कौन बोल रहा है? नहीं देख रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा है? बताइए। तो ये मान ले कि मिर्जापुर में इस बार जो सीटें हैं 8 सीटें हैं विधानसभा की, 5 सीटें हैं। जो 5 सीटें हैं इस बार कितनी कितने पे? 5 में 5 दावा है 5 की 5 सीटें जीतने का। समझिए मिर्जापुर में
जो जीती है अनुप्रिया पटेल, उनकी रिश्तेदार हैं डीएम। अगर वो दीवार नहीं तोड़ा होती, ईवीएम बाहर से अंदर नहीं गया होता, अगर सील का ईवीएम नहीं खुलता वहाँ, तो वो जीतती नहीं, ये जान लीजिए। और उसको लोग इंतजार कर रहे हैं 27 का, और 27 में जो 2024 तो इस बार क्या गारंटी ले रहे कि बेईमानी नहीं हो पाएगी? आप लोग बेईमानी का आरोप भी तो लगा रहे हैं, कैसे बेईमानी रोकेंगे? नहीं, इस बार कार्यकर्ता रोकेंगे बेईमानी। पूरी की पूरी फौज खड़ी होगी, कहीं से कुछ कर नहीं पाएंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सारी चीज हमारे रानोटन भाई कह दिए, आप समझिए जो है। चलिए ठीक है। देखिए किस तरीके से राजनीति का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। कोई भस्मासुर बना रहा है, कोई सबसे बड़ा आतंकी बना रहा है, कोई माफिया में फोटो का अंतर बता रहा है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनसे हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से 27 की तैयारी है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। 27 में क्या कुछ तैयारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। समाजवादी पार्टी 2027 के लिए पूरी तरीके से तैयार है और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा, माफियाओं को खदेड़ा जाएगा और किसानों का जो आंदोलन दबाया गया है, किसानों को एमएसपी दी जाएगी हर फसल पर, किसानों के ऋण माफ़ किए जाएंगे, किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, तमाम जो किसानों से संबंधित समस्याएं हैं उसको हल किया जाएगा। ठीक है, दोनों की फोटो देख लीजिए, कौन माफिया लग रहा है आप? अरे बाबा और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हरदम मुस्कियात रहते हैं और वोट रोज उठ के वो दान बांटते हैं, उनका स्वभाव पाएंगे, वो माफिया बनेंगे कभी उनका चेहरा। और वो अमरीश पुरी दिखते हैं। कौन अमरीश पुरी है? योगी जी और जननायक अखिलेश जी दिखते हैं, ये हकीकत है। और अगर शकल मिला लीजिए, गुंडा कौन दिखता पता चल जाएगा आपको। क्या कह रहे हैं? हमेशा बाबा नायक लगते हैं। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, कहा है कि मेरी फोटो देख लीजिए और उनकी फोटो देख लीजिए, माफिया कौन है साफ पता चल जाएगा। आपको क्या लगा? आपको पहचान कुछ हुई? माफिया कौन दिख रहा है और नेता कौन दिख रहा है? नेता माननीय अखिलेश यादव जी और गुंडा जिनकी दूसरी तस्वीर वाले हैं, तो वो सही कहा है, सब जान रहे हैं उसको। और वो इतना बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं कि वो ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि ये कहो दोनों बराबर फ़ोटो लगो कंपैरिजन में। तो योगी आदित्यनाथ जी वास्तव में मठाधीश हैं, माफिया हैं, और जो दूसरा शब्द होता वो हम नहीं कहेंगे, नेता लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही लगते हैं। लेकिन ऐसे बयानबाजी से क्या कुछ हासिल होने वाला है? कोई भस्मासुर बताए दे रहा है, कोई देश का सबसे बड़ा आतंकी बताए दे रहा है, कोई कह रहा है कि माफिया हैं। बीजेपी के लोग ये पीडीए के नेताओं को गाली देते हैं, उनका गाली देने का तरीका है, अपमानित करने का तरीका है। हम सब पीडीए के लोग, पीडीए हों चाहे अपर कास्ट लोग हों, सबको समान आदर सम्मान देते हैं और संतुलित शब्दावली का उनका विरोध भी करेंगे तो संतुलित शब्दों में करते हैं। आज तक माननीय अखिलेश यादव जी का एक भी कमेंट, एक भी ट्वीट आप नहीं बता सकते हैं जो किसी की मानहानि करता हो। भेड़ियों के जो शिकार हुए थे लोग, जो घायल हुए थे और जो मृतक के परिजन जो थे वो आज आए हुए थे, सरकार द्वारा क्या कुछ उनको सुविधाएं और क्या कुछ राशि मुहैया कराई गई, इस पे बात हुई? देखिए माननीय, अभी आप भी रहे होंगे, मैं भी था, पीड़ित परिवार सब बैठे हुए थे मंच पर। जो काम सरकार को करना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और नैतिकता को ताक पे रख दिया और गरीबों की बात करते हैं। वही काम माननीय अखिलेश यादव जी ने विपक्ष में रहने के बाद में सभी परिवारों का, जो घायल हैं उनके परिवारों को एक जो 10-10 हज़ार और जिनके घर में कैजुअल्टी 25-25 हज़ार और कैजुअल्टी उनको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। सबको चेक भी दे दी है मंच पर। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने उदार हृदय के हैं कि उनसे कहीं भी इस तरह की आपत्ति देखी नहीं जाती है। जब जब मुसीबतें आई हैं और भी कहीं कोई घटनाएँ हुई हैं, हमारी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ चढ़ करके उनकी मदद की है, पूरी संवेदनाएँ हैं। और यह भी कहा है कि जो STF है उत्तर प्रदेश की, उसकी परिभाषा भी बताई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अब उस STF को भेड़िए वाले केस को हैंडओवर कर दिया जाए, उनको भी ठोक डालें अगर हिम्मत और हौसला है उनके अंदर। अखिलेश यादव हर मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं, चाहे वो अयोध्या में ज़मीन घोटाला हो, चाहे गैंगरेप का मामला और ये भेड़िया वाला। 27 की तैयारी तेज कर दी।
27 में प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और ये अभी से जनता, कल चुनाव हो जाए, कल सरकार आ जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। डबल इंजन की सरकार तमाम जो दावे हैं वो कर रही है कि सबसे बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का है और तेज़ी से विकास हो रहा है पूरे देश का और प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बीजेपी हारी हुई है, समाजवादी पार्टी जीती हुई है। और केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र में उनकी सीटें घटी हैं। अगर उनका सब कुछ सुपर डुपर था तो फिर डाउनफॉल कैसे उनका आ गया है। और निश्चित रूप से नेक्स्ट इलेक्शन जब आएगा पार्लियामेंट का, भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सर्वेश अम्बेडकर थे, ये पूर्व अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति के। जिस तरीके से बताया इन्होंने कि अखिलेश यादव ने साफ जो कहा है, बयान है उनका साफ है, आप भी देख सकते हैं, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों की तस्वीरों को सामने रख के। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।